अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है यहाँ पर सर्कल्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर ओ। तो फिगर में दिखाया गया है एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो दो टेंजेंट्स यहाँ पर है, एक तो है एक्स वाई ये वाला टेंजेंट, दूसरा एक्स डैश वाई डैश ये टेंजेंट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है तीसरा जो कि ए बी है, ये एक और टेंजेंट है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कंटेंट सी। सी पॉइंट ऑफ कंटेंट है, दैट मीन जो तीसरा टेंजेंट है ए बी ये सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट सी पर, तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। जो तीसरा टेंजेंट है ए बी ये पहले टेंजेंट यानी एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पर और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी पर। प्रूव दैट AOB एंगल AOB इज इक्वल टू 90। तो यहाँ प्रूव कर रहा है एंगल AOB। AOB कहाँ पर है? AOB, दैट मीन्स हमें इनको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी एंगल AOB बनेगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम पहले ज्वाइन करेंगे A को O के साथ, फिर यहाँ पर OB ज्वाइन करेंगे और OC को भी ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन यहाँ पर लिखेंगे OA और ज्वाइन करेंगे OC एंड OB, इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तभी एंगल AOB बनेगा जब इनको ज्वाइन करेंगे। तो प्रूफ, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा, जैसे एक सर्कल है, मैंने पहले भी किया है, सर्कल है तो कहीं पर भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर हम डालेंगे खाली दो टेंजेंट डाल सकते हैं। पॉइंट जो भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा तो उसे खाली दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर। तो जो ये टेंजेंट होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर लेंगे ये पॉइंट ए जो है ये सर्कल के बाहर है और पॉइंट बी ये भी सर्कल के बाहर है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट ए, एक तो हमने डाल दिया टेंजेंट ए पी, दूसरा ए क्यू, क्या कोई और डाल सकते हैं? अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये टेंजेंट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे तो फिर ये सीकेंड बनेगा। अगर इनको करेंगे एक्सटेंड तो ये खाली एक ही जगह पर टच करेंगे, अगर ये करेंगे तो खाली एक जगह, लेकिन ये दो जगह पर टच करेगा, दैट मीन्स ये टेंजेंट नहीं होगा, ये बनेगा सीकेंड। तो यहाँ पर लेते हैं पॉइंट ए, इट इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में वी नो tangents, we know tangents drawn from an external point, drawn from an external point to a circle are equal, वो इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पर पॉइंट ए लेते हैं नाउ, तो देखेंगे नाउ ए इज a point outside the circle, outside the circle, ये सर्कल के बाहर है। तो इससे यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रा किए गए, एक तो है AP दूसरा है AC, from which two tangents, एक तो है AP and AC, two tangents AP and AC are drawn to the circle। लेकिन हमें यहाँ पर लेना है खाली पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पर, यहाँ तक AP और AC, तो जो AP और AC होगा ये इक्वल होंगे, देयरफॉर जो AP होगा इट इज इक्वल टू AC। तो ये रखते हैं हम फर्स्ट, तो AP इज इक्वल टू AC। अगर हम ये पॉइंट लेंगे B, पॉइंट B, तो ये भी एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, तो यहाँ से एक तो टेंजेंट BQ है और दूसरा है BC, तो ये भी इक्वल होंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे, हमने यहाँ पर प्रूव किया AP इज इक्वल टू AC, तो इन दो ट्रायंगल को पहले हम कॉन्वेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल PAO और लेंगे ये वाला ट्रायंगल CAO। तो जब नाम देंगे तो पहले इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लाएंगे, जैसे PAO, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, ये इसके इक्वल है, AP इज इक्वल टू AC, PAO CAO। तो देखते हैं कि इनमें कौन सा पार्ट इक्वल है। पहले AP इज इक्वल टू AC, तो पहले यहाँ पर है AP इट इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव।
तो देखते हैं एक और पार्ट, ये जो AO है ये इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन साइड, सो AO इट इज इक्वल टू AO, AO इट इज इक्वल टू AO, ये इनका कॉमन साइड है। तो देखते हैं यहाँ पर कोई पार्ट और इक्वल है, OP इज इक्वल टू OC, क्योंकि OP जो है इस सर्कल की रेडियस है और OC इसी सर्कल की रेडियस है, सो OP इज इक्वल टू OC, सो वी गेट OP इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों रेडियस है एक ही सर्कल के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की तीन साइड और इनकी तीन साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, दैट मींस इट कन्वर्ट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PAO इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAO, यहाँ पर आएगा SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यारो। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होंगे, PAO। तो देखते हैं एंगल PAO इट इज इक्वल टू CAO, इट इज इक्वल टू एंगल CAO, PAO CAO। तो ये एंगल जो है ये इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो एंगल PAO ये तो इक्वल है CAO, तो दोनों किसके बराबर होंगे, जैसे यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, दैट जो एंगल होगा ये इस पूरे एंगल का हाफ होगा और ये भी इसका हाफ होगा। जैसे अगर यहाँ पर दो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दैट मींस ये एंगल इस पूरे एंगल का हाफ होगा और ये भी इस पूरे का हाफ होगा। तो लिख सकते हैं PAO इज इक्वल टू CAO, दोनों इस फुल एंगल, दैट मींस ये जो पूरा एंगल है वो है PAC, ये वाला एंगल PAC, तो दोनों उसके हाफ होंगे, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल PAC। तो इसको रखते हैं हम यहाँ पर सेकंड। तो PAO PAC का हाफ है और एंगल CAO ये भी इसका हाफ है। अगर वापस आएंगे तो PAC इसका डबल होगा, अगर ये इसका हाफ है तो ये इन दोनों का ट्वाइस यानी डबल होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम ये दो ट्रायंगल लेंगे तो ये भी हम कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट बाय द सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम इन दो ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली मींस जैसे हमने ऊपर किया है, सिमिलरली by making triangle this QBO and triangle CBO congruent। तो इनको भी हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं कैसे, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो QB इज इक्वल टू QC, OB इज इक्वल टू OB, ये कॉमन साइड है, तो यहाँ पर OQ इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये कॉमन हो जाएंगे। तो एक्चुअली हमें चाहिए यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या इक्वल हो जाएंगे, QBO CBO, जिस तरह ये हो गए इक्वल, जब ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट तो वी कैन गेट दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल टू बाय बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे अब दिस QBO, therefore angle QBO it is equal to angle CBO CPCT, corresponding parts of congruent triangles। तो और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और this QBO angle QBO it is equal to angle CBO। तो दोनों किसके बराबर होंगे, अगर ये एंगल ये वाला एंगल ये इक्वल है तो दोनों, ये भी इस पूरे एंगल का हाफ होगा और वो भी हाफ होगा, सो बोथ आर इक्वल टू 1/2 ऑफ द फुल एंगल QBC और QBC। तो दिस इज थर्ड, तो ये भी इसका हाफ है ये भी इसका हाफ है, अगर वापस आएंगे तो QBC इन दोनों का ट्वाइस नहीं डबल होगा। तो हमने यहाँ पर इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, एक्चुअली हमें चाहिए AOC जो है AOB इट इज 90, AOB दिस एंगल AOB, तो हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल AOB इज 90। तो हम धीरे धीरे वहीं पर आ जाएंगे, पहले हमने इनको इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, यहाँ पर मिला ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यहाँ पर ये इक्वल है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, अगर
हमारे पास दो लाइन्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव टू लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। अगर ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये पेयर लेंगे, ये और ये पेयर, ये कौन सी पेयर है? तो ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री, इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो एक्स वाई, तो गिवन में है एक्स वाई, यहाँ पर गिवन एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एंड यहाँ पर ये जो ए बी है, यहाँ पर ये वाला, ये ट्रांसवर्सल है, एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ये इन दो लाइंस का ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर, तो अगर हम देखेंगे ये वाले एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन सी पेयर बनेगी? ये वाला एंगल और ये वाला फुल एंगल, तो ये बनेगी ये दो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर सप्लीमेंट्री। तो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल PAC प्लस एंगल QBC, PAC प्लस एंगल QBC ये सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मीन्स इनका सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, और supplementary, वो होते हैं supplementary और supplementary। अब यहां पर वैल्यूज डालेंगे PAC और QBC का वैल्यू, पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, सेकंड वाला देखेंगे। यहाँ पर जो PAC हम यहाँ पर, तो ये दोनों इसके हाफ है, अगर PAC का वैल्यू डालेंगे तो PAC जो एंगल PAC होगा वो इन दोनों का ट्वाइस होगा। तो यहाँ पर जो PAC है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्वाइस CAO और ट्वाइस PAO। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा वैल्यू डालेंगे, तो हमें एक्चुअली चाहिए ये वाला एंगल AOB 90, ये वाला है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ये जो एंगल AOB है ये किस ट्राइंगल में आता है? ट्राइंगल AOB में। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर प्रूव करना है AOB is 90, दिस ये वाला 90 है। तो कोशिश करेंगे ये जो एंगल AOB है ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये आ रहा है ट्राइंगल AOB में। तो हम जो ट्राइंगल AOB है हम वही एंगल लेंगे जो इसमें लाई करेंगे ट्राइंगल AOB में। तो यहाँ पर ये जो PAC है ये इसका भी ट्वाइस है, इसका भी ट्वाइस है। अब कौन सा एंगल लेंगे? ये वाला एंगल या ये वाला नीचे वाला एंगल, क्योंकि ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो लिख सकते हैं PAC के बदले PAC का जो वैल्यू डालेंगे ये इसका भी ट्वाइस होगा और इसका भी ट्वाइस। तो अब डालेंगे वैल्यू CA, इसका वैल्यू डालेंगे यहाँ पर ये CAO, जो PAC एंगल है इसका ट्वाइस होगा, ट्वाइस एंगल CAO। अब है QBC, तो QBC यहाँ पर है, तो जो QBC यहाँ पर है, यहाँ पर QBC है, ये दोनों इसके हाफ हैं, और ये जो एंगल होगा इसका भी ट्वाइस, इसका भी ट्वाइस। तो आप कौन सा वैल्यू डालेंगे? ट्वाइस CBO और ट्वाइस QBO। तो जो भी एंगल इन दोनों से लाई करेगा ट्राइंगल AOB में, तो हम वही वैल्यू डालेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा वैल्यू ट्राइंगल में है, वो है CBO, ये वाला एंगल CBO, तो ये वैल्यू देंगे। तो QBC के बदले वैल्यू डालेंगे इट इज ट्वाइस CBO, ट्वाइस एंगल CBO। अगर कहीं पर CBO होगा तो इसको वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू डालना पड़ेगा 1/2 ऑफ QBC। अगर QBC का वैल्यू डालेंगे तो वो आएगा ट्वाइस CBO, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दो में से यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा एंगल CAO प्लस एंगल CBO, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, CAO एंड CBO। तो यहाँ पर जो 2 एक कॉमन अब है, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो 180 को डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल CAO प्लस दिस एंगल CBO, इट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर 2 कॉमन है दोनों का, तो ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड बन जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू डाला है ऊपर, यहाँ पर वैल्यू हमने डाला तो लिखेंगे यूजिंग, यहाँ पर हमने यूज की एक तो सेकंड एक तो थर्ड, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। तो यहाँ पर फाइनली वी गेट एंगल CAO प्लस एंगल CBO। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर थर्ड। तो असली में क्या प्रूव करना है?
AOB 90 डिग्री, AOB दिस एंगल, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल AOB है ट्राइंगल AOB में लाई कर रहा है, तो हम लेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल AO। इस ट्राइंगल में यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। जो इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स होंगे 3, उनका सम 180 के बराबर होगा। तो लिखेंगे इस ट्राइंगल AOB के इंटीरियर एंगल, एक तो है AOB, एक तो है एंगल AOB प्लस दूसरा है एंगल ये वाला CAO, एंगल CAO या OAC। तो तीसरा एंगल जो है वो है CBO और OBC। तो तीसरा है एंगल CBO। तो इन तीनों का जो सम होगा वो भी 180 के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी लिख सकते हैं एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे AOB जो है, तो ये निकालना है, तो ये AOB ऐसे ही रहेगा, एंगल AOB प्लस CAO प्लस CBO। इनका अलग अलग वैल्यू पता नहीं हमें, CAO CBO, तो सेपरेट इनका वैल्यू यहाँ पर हमें नहीं निकाला है, लेकिन यहाँ पर हमें निकाला है CAO प्लस CBO, यहाँ पर CAO प्लस CBO। तो अगर ये कहीं पर आएगा CAO CBO, यहाँ पर CAO एंगल CBO, तो इकट्ठे इनका वैल्यू डालेंगे 90 डिग्री, तो प्लस आएगा यहाँ पर 90 डिग्री, इन दो का सम, इन दो का वैल्यू, तो यहाँ पर है राइट में 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने यूज की थर्ड, तो लिख सकते हैं यूजिंग थर्ड। ये हमने जो वैल्यू लाया यहाँ पर 90 वाला, वो हमने थर्ड से लाया है। अब 90 को हम यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर आएगा अब एंगल AOB का वैल्यू इट इज इक्वल टू 90 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो पहले 180 लिखेंगे प्लस 90 राइट में जाएगा माइनस 90, सो वी गेट एंगल AOB 180 माइनस 90, तो वो आएगा 90 डिग्री के बराबर। तो यही निकालना था AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया।